वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब मरीम नवाज के बयानात पर पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली और सेनेट से बॉयकॉट जारी है। हुकूमत की मनाने की कोशिशें, स्पीकर चैम्बर में मुज़ाकरात, बातचीत बेनतीजा खत्म हो गई। पीपी का ऐवान की कार्रवाई का बॉयकॉट जारी रखने का ऐलान। जरा ये बताते हैं कि हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से कानून साजी में ताउन की दरख्वास्त की, लेकिन पीपल्स पार्टी ने साफ जवाब दे दिया कि किसी भी कानून साजी में हुकूमत की हिमायत नहीं करेंगे। राना सनाउल्लाह का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला पंजाब की माफी का कोई मुतालबा नहीं किया। वज़ीर आज़म कल वतन वापस आकर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है, जब तक दोनों जमातों की आला क़यादत मिल बैठ कर आइंदा लाइहामल तय नहीं करेगी, बात आगे नहीं बढ़ेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे मलेशिया की वजह से सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात नहीं कर सके। ईवान का माहौल फिलहाल तो जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। फैसला हुआ था कि लीडरशिप जो है ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म जो है वो जरदारी साहब से और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से इस मसले पर बात करेंगे। तो वो क्योंकि उन्हें जाना पड़ा है मलेशिया के विज़िट पे, तो वो कल वापस आते हैं तो इंशाअल्लाह इस बारे में पेशरफ्त हो। जब तक लीडरशिप के साथ बैठ के लाहेअमल तय नहीं होता तो उस वक्त तक पीपल्स पार्टी जो है वो जो उन्होंने स्टांस लिया है तो उसके मुताबिक वो चलेगी। दोनों अतराफ से जो बयान दिए गए हैं तो उनसे वो एक तलखी का माहौल पैदा हुआ है, तो उसको रिड्रेस किया जाना चाहिए। मुझे बयान पर बहुत दुख हुआ है। ऐसा ना हो कि सुबायत की बू फैले और विफाक कमजोर हो। हम इज्जत की बात करते हैं, लेकिन इसे हमारी कमजोरी ना समझा जाए। राजा परवेज अशरफ की कौमी असम्बली में गर्ज बरस, कहा इस तनाज़े को इंतहा पर नहीं पहुंचना चाहते, मगर जब तक हमें मुतमईन नहीं किया जाता ऐवान की कार्रवाई में शरीक नहीं होंगे। असद कैसर बोले, पीपल्स पार्टी अगर संजीदा है तो अदम एतमाद लाए, हम साथ देंगे। ऐसा ना हो कि यहाँ सुबाइयत की बदबू फिर फैल जाए, ऐसा ना हो कि वफाक पाकिस्तान फिर कमजोर हो जाए। हम वफाक को कमजोर करने वाले नहीं, हम पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले लोग हैं। हम तो खैर की बात करते हैं, हम तो इज्जत एहतराम की बात करते हैं, लेकिन इसको हमारी कमजोरी भी ना समझा जाए। जब तक कोई हमें सेटिस्फाई नहीं करता, इस कार्रवाई में हिस्सा लेना जो है बहुत मुश्किल है। हमारे लिए इस हाउस में बैठना बहुत मुश्किल है। हम समझते हैं कि अगर ये संजीदा है तो आए, अदम एतमाद पेश करें। अभी आए, मैं हमें ऑफर करता हूँ अपनी तरफ से, अदम एतमाद पेश करते हैं तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे इसको अदम एतमाद में। मरीम नवाज ने बयानात पर मुआफी क्यों नहीं मांगी? पीपल्स पार्टी का सेनेट से वॉकआउट। पंजाब कार्ड खेला जा रहा है, कोई सूबा किसी की जागीर नहीं, हमारी सपोर्ट को कमजोरी न समझा जाए। सेनेटर शहरी रहमान का दो टुक मौक़िफ़, कहा पंजाब और सिंध में अल्फाज की जंग विफाक को मुतासर कर रही है, मुआफी मांगने से किसी की इज्जत कम नहीं होती। पंजाब या सिंध के इसमें इस वक्त जो अल्फाज की जंग छिड़ी हुई है वो जाहिर है कोalition को और इत्तेहाद को मुतासिर कर रही है। कुछ नहीं कहा था पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने, कहा था कि आप BISP को इस्तेमाल कर लें। 80 ट्रिलियन पाकिस्तान का इस वक्त कर्जा है, 80 ट्रिलियन रुपया, जो पाकिस्तान ने पब्लिक डेट कभी नहीं देखा इतना। फिर आप कहते हैं कि हमें किसी की इमदाद की ज़रूरत नहीं है। कोई सूबा किसी की जागीर नहीं है, माफ़ कीजिएगा, सब पाकिस्तानी हैं। हम इस वक्त ये सूबाई कार्ड ना खेलें। इस वक्त मुल्क पे बहुत शदीद मुश्किल आई पड़ी है। माफ़ी अगर नहीं मांगी जाती हमारी लीडरशिप से तो पीपल्स पार्टी कम से कम सेनेट में तो सबसे बड़ी जमात है। हमारे सपोर्ट को फॉर ग्रांटेड ना लें जी। कोalition बेंचेस पे हम कुछ तोड़ना नहीं चाहते, बट डू नॉट टेक आवर सपोर्ट फॉर ग्रांटेड। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि सदर मुमलिकत बुजुर्ग सियासतदान है, मामले पर आईनी किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ सुलह के कायल हैं। ओपोजिशन खुश ना हो, सियासत में नरमी गर्मी चलती रहती है। जमहूरी निज़ाम में कुछ ऊंच नीच, कुछ तलखो शीरी, कुछ सर्दी गर्मी होती है। पूरी कोशिश की कि हम जो दो सूबों के हुकूमती अहदेदारों के बयानात है उसके हवाले से यहाँ की जो फंक्शनिंग है और ये चीज़ें उन पर असरअंदाज ना होने दें। सदर मुमलिकत हैं, उन्होंने भी अपना एक आइनी किरदार समझते हुए उस इशू पे उन्होंने ख़ुद कॉग्निजेंस ली है और आई एम श्योर कि वो बुज़ुर्ग सियासतदान हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी इसी तबीयत के हैं। मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ख़ुद बहुत सुलह जुई के कायल हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं अपोजिशन के दोस्तों से सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि ये
मामूली टेम्परेचर की कमी बेशी है, जो कि वैसे भी आजकल हो रहा है। अक्टूबर का महीना है, आपने देखा सर्दी आ गई है इस्लामाबाद में, तो यहाँ भी सर्दी आने वाली है, तो इस पर खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये मसले फ़ाहम तफ़हीम से हल होते हैं और इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर कहते हैं इत्तेहादी जमातों में मुकाबला है, कौन ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करता है, कश्ती में कौन ज्यादा तस्वीरें खिंचवाता है। सिर्फ दिखावे की सियासत हो रही है। दोनों जमातों को बेहिसी, लालच, नाअहली की ट्रॉफियां देता हूँ। बहुत तारीखी आजकल मुकाबला देखने में आ रहा है। स्कोरिंग ये हो रही है कि किसने ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। नंबर आपको ये मिलते हैं कि ट्रक पे साथ खड़े होके या कश्ती में बैठ के कितनी तस्वीरें किसने खिंचवाई। ढटाई के साथ मुकाबला कर रहे हैं कि कौम को किसने कम धोखा दिया। पहली ट्रॉफी जो आपको मैं देता हूँ वो है बेहसी की। दूसरी ट्रॉफी जो मैं इनको देता हूँ झूठ की। तीसरी जो मैं इनको ट्रॉफी देता हूँ नाअहली की। चौथी ट्रॉफी जो इनको मैं देता हूँ वो है लालच की। आगे बढ़ते हैं, अहम राबते की बात करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी पंजाब और सिंध की हुकूमतों में लफ्जी जंगबंदी के लिए मुतहरिक हो गए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को फोन। दोनों सूबाई हुकूमतों के दरमियान कशीदगी के मामले पर बातचीत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मजीद बातचीत और मुशावरत के लिए मोहसिन नकवी को फौरी तौर पर कराची बुला लिया। आपको अपडेट करें कि आसिफ अली जरदारी पंजाब और सिंध की हुकूमतों में लफ्जी जंगबंदी के लिए मुतहरिक हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को फोन। सिंध और पंजाब हुकूमतों के दरमियान कशीदगी के मामले पर बातचीत हुई। पाकिस्तान और मलेशिया मिलकर तिजारत करे तो IMF को खैर बात कहा जा सकता है। हमें मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन मजबूत बनाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक मलेशिया बिजनेस फोरम से खिताब। कहा पाकिस्तान मौशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान और मलेशिया की कंपनियां मिलकर इनकलाब ला सकती हैं। वज़ीर आज़म ने मलेशिया की कंपनियों को टूरिज्म सेक्टर में सरमायाकारी की दावत दी। We have IMF program which is obviously important to stabilize our economy, but this program will come to its end in the next 2 years. And if Malaysian and Pakistani entrepreneurs really make a commitment that we will have joint ventures here in Malaysia, in Pakistan, I think we will say goodbye to IMF for all times to come. We can establish joint ventures and its production can then be exported to Gulf countries, to Central Asian countries, Afghanistan, and of course many other important areas of destination. पाकिस्तान उन ममालिक में से एक है जिसके साथ हम मुस्तकबिल में करीबी ताल्लुकात के ख्वाह हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी करे और बाहमी तिजारत को फ़रोग़ दें। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का कुआलालंपुर में बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। दोनों ममालिक के दरमियान सियासी और तिजारती राबते बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। That is of course one of the countries that we look forward to. We share so many things in common. You invest here and we invest in Pakistan. We trade with one another. I fully endorse what was said by my brother Prime Minister Shehbaz Sharif, the need to support the enterprises, to ensure that the collaboration, the understanding between leaders and governments can be effectively executed at the business, investments, the private sector. इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मलेशियन वज़ीर आज़म की किताब की उर्दू तर्जुमे की रुनुमाई की तकरीब में शिरकत। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मलेशिया मेरा दूसरा घर है। कुआलालंपुर के तजुर्बों से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। पाकिस्तान से $20 करोड़ हलाल गोश्त की दरामद का फैसला खुश आइंद है। Pakistan wants to join hands with Malaysia, not only to benefit from your experience, but have joint ventures in areas we have an edge and areas you have an edge. Should cooperate together. You have announced a quota of $200 million worth meat export from
Pakistan to Malaysia. And I want to assure you and guarantee you that we will make all possible efforts to meet all your conditionalities and terms and conditions. आगे बढ़ें, आपको बताएं सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की बयानबाजी पर रद्द अमल। कहा, सियासी बयानात के बजाय अपने सूबों की तरक्की पर तवज्जो मरकूज करें। सिंध और पंजाब में मुंतखब वज़राए आला मौजूद हैं, बेहतर होगा जहां मैंडेट मिला है वहां काम किया जाए। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट देखें। पी और वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की हुकूमती इत्तेहादियों के दरमियान बयानबाजी रुकवाने की कोशिश। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को अपने अपने सूबों की तरक्की पर तवज्जो देने का मशवरा दे दिया। वफाक में इत्तेहादी जमातों को बावर करवाया कि पंजाब और सिंध में मुंतखब वज़राए आला मौजूद हैं, दोनों को जहाँ मैंडेट मिला है वहाँ काम किया जाए। अहम मामले पर खसूसी गुफ्तगू में अब्दुल अलीम खान का कहना था कि लोगों को सियासी बयानबाजी से मतलब नहीं, बल्कि उन्हें अपने बुनियादी मसाइल का हल चाहिए। उम्मीद है कि बयानबाजी का सिलसिला अब बंद हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को शहरियों की फलाह व बहबूद पर तवज्जो देना होगी। तवक्को है पीपल्स पार्टी की जानिब से वफाकी हुकूमत की हिमायत जारी रहेगी। वफाकी वज़ीर मवासलात ने कहा कि मुल्क कौम का इस्तेहकाम और निज़ाम का तसलसल असल तरजीह है। कौमी मसाइल के हल के लिए बाहमी अफ़हाम व तफ़हीम से चलना होगा। इल्ज़ाम तराशी करना जमहूरियत या आवाम की कोई खिदमत नहीं। सियासी पुख्तगी और हालात का तकाजा है कि दोनों जमातें ज़िम्मेदाराना रवैया अपनाएं। हम पंजाब और सिंध दोनों सूबों में इस्तेहकाम के ख्वाह हैं। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने शर्जील इनाम मेमन के मनाजरे का चैलेंज कबूल कर लिया। कहा, आप 17 साल के मंसूबे बताएं, मैं मरीम नवाज के प्रोजेक्ट्स बताऊंगी। आए आपको मुल्तान, बहावलपुर और लोधरा दिखाऊं, आप मुझे घड़ी खुदा बख्श और कश्मोर दिखाएं। अज़मा बुखारी का लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सिंध हुकूमत पर मरीम नवाज की कारकर्दगी का बहुत दबाव है। पंजाब की सलाम मुतासरीन का मजाक उड़ाया जा रहा है। एक प्लांटेड जो है वो मुहिम चलाई जा रही है, जैसे नहरों के मामले पे भी हुआ था। इतना प्रेशर है मरीम नवाज की जो है वो गवर्नमेंट का और उनकी कारकर्दगी का कि इतवार वाले दिन भी जो है वो छुट्टी करने को दिल नहीं किया, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं। आपने सलाम मुतासरीन के लिए अभी तक क्या किया? मैंने मनाजरे का चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट कर लिया शर्जील मेमन साहब का। आप अपने 17 साल के 17 सिर्फ प्रोजेक्ट बता दीजिए। मैं अपनी चीफ मिनिस्टर के 2 साल, आइए आपको भावलपुर दिखाऊं, आइए आपको मुल्तान दिखाती हूँ, आइए आपको लोधरा दिखाती हूँ, आप मुझे कश्मोर ले चले, आप मुझे जैकबाबाद छोड़े, आप मुझे नवाबशाह ले चले, आप मुझे गड़ी खुदाबख्श ले चले। हर बात पे आप मरसू करते हैं, हर गल से मरसू ये ना करतूँ, मरसू वो ना करतूँ। असी भी कह रहे हैं मरसू हम भी नहीं करतूँ। हम क्यों पानी देंगे अपना, क्यों देंगे? हजन ऐसा ना करेंगे। सैलाब मुतासरीन की महरूमियों पर सियासत करना अफसोसनाक और शर्मनाक रवैया है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, मुतासरीन मदद के लिए पुकार रहे हैं और पंजाब हुकूमत की तरजीहात फोटो सेशंस और दिखावे तक महदूद हैं। शर्जील मेमन ने कहा, हमारा मुतालबा साफ और सीधा है कि बयानात और तस्वीरें बनवाने के बजाय सैलाब मुतासरीन की अमली मदद करें। पंजाब में घर बन रहे हैं, न सोलर पैनल्स मिल रहे हैं, सिर्फ भाषण दिए जा रहे हैं। सिंध हुकूमत 21 लाख घर बना रही है, मुतासरा खानदानों को सोलर पैनल्स दे रही है। हम 300 रुपए के चिप्स और जूस देने के लिए अपनी तस्वीर वाला पैकेट नहीं बनवाते। ये है फर्क अवामी खिदमत और दिखावे की सियासत में। पंजाब हुकूमत को चाहिए कि वो मुतासरीन के जख्मों पर मरहम रखे। भारत ने जो पहले एडवेंचर किया था उसमें जिल्लत उठाई थी, दोबारा कोई हरकत की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। ख्वाजा आसिफ की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मोदी की इज्जत पहले ही मिट्टी में मिल चुकी है, अपनी इज्जत बहाल करने के लिए उसने कोई एडवेंचर किया तो उसकी रही सही इज्जत भी खाक में मिला देंगे। एडवेंचर किया था और जिस तरह जिल्लत उठाई है, दोबारा एडवेंचर करेगा तो इंशाअल्लाह ताला फिर भी जिल्लत उठाए। पाकिस्तान ने जिस तरह बहादुरी के साथ अल्लाह ताला की मदद के साथ जो है वो जंग जो है, जो पिछला जो एपिसोड हुआ है वो कामयाबी तक और कामरानी तक पहुंचाया है। अगर वो दोबारा जो है अपनी इज्जत जो है जो मट्टी में मिली हुई है उसको बहाल करने की अगर कोशिश करेंगे तो वो मेरा ख्याल है और ज़्यादा ख़राब। आगे बढ़ते हैं। ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ फैसला देने वाली खातून जज के घर पुर इसरार आतिशज़दगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आग शिमाली कैरोलिना में जज डियान गुडस्टेन के घर में लगी, जिससे 3 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों में खातून जज के शौहर साबिक सेनेटर आर्नेट गुडस्टेन और उनका बेटा भी शामिल है। जज के घर आग लगने की वजूहात हाल सामने नहीं आ सकी। ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ फैसला देने पर खातून जज को मुबैना तौर पर धमकियों का सामना था।
खबर शामिल करें। सेनेट की कायमा कमेटी बराए तिजारत ने सरकारी महकमों के सरबराहान की भारी तनख्वाहों और मराद का नोटिस ले लिया। दौरान इजलास बाद सीईओज की तनख्वाहें मुख्तसर मुद्दत में ही दुगनी होने का इंकशाफ बताया गया। 2 कंपनीज के सरबराहान को माहाना 30 लाख रुपए तनख्वाह दी जाती है। चेयरपर्सन कमेटी का कहना था कि भारी तनख्वाह लेने वाले अफसरान हर साल 10-10 बोनस भी लेते हैं। मजीद जानते हैं शकील अहमद से। शकील, आगाह कीजिए, क्या मामला है ये? के बाद मजीद बाद सरकारी इदारों के सरबराहान की भारी तनख्वाहों का मामला सामने आया है और वजारत तिजारत ने अपने 8 ज़ैली महकमों की रिपोर्ट पेश की है, जिसमें बाद सरकारी महकमों के सरबराहान की तनख्वाहों में मुख्तसर मुद्दत में दुगना इजाफा हुआ है, जिसका कमेटी ने नोटिस दिया है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के सीईओ को माहाना 30 लाख से ज्यादा तनख्वाह दी जा रही है। चेयरमैन स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के जो सीईओ हैं या चेयरमैन हैं, उनको भी 30 लाख से ज्यादा तनख्वाह दी जाती है। भारी तनख्वाह के साथ अफसरान को 10-10 बोनस दिए जाते हैं, 2 गाड़ियां, 2 सिक्योरिटी गार्ड, क्लब मेंबरशिप और इसके अलावा पेट्रोल, फैमिली मेडिकल, ग्रुप इंश्योरेंस, मोबाइल फोन, लैपटॉप और दीगर मराद शामिल है। नुशर इमाम ने कहा है कि 10-10 जो बोनस दिए जाते हैं वो कारकर्दगी से मशरूत होने चाहिए। और दूसरा, एससीओ जो हैं मुख्तलिफ सरकारी इदारे हैं और उनके कानून में तरमीम करने की जरूरत है। जो सेक्रेटरी तिजारत हैं जवाद पाल, उन्होंने भी कहा कि इस हवाले से मेरे तहफ़्फ़ुज़ात पहले ही सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। इश्तिहार देते वक्त माहाना तनख्वाह के बारे में 3 साल फ्रेमवर्क जो है वो देना चाहिए और कारकर्दगी से तनख्वाह मशरूत करनी चाहिए। जी ठीक है शकील अहमद, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। खवातीन को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए मुल्क की HPV वैक्सीन मुहिम मुकम्मल कर ली गई। वजारत सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक 96,15,000 बच्चियों को वैक्सीन लगाई गई। हदफ 1,17,00,000 रखा गया था। पंजाब ने सबसे बेहतर कारकर्दगी दिखाई। 67,90,000 बच्चियों को वैक्सीन दी गई। सिंध में 26,75,000 बच्चियों ने मुहिम में हिस्सा लिया। आज़ाद कश्मीर में 98,000 बच्चियों को वैक्सीन लगाई गई, जबकि विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 51,000 बच्चियों को हिफाजती डोज दी गई। अवामी मसले की बात करेंगे। लाहौर में टमाटरों की कीमत में होशरुबा इजाफा। रेट 400 रुपए फी किलो से तजावुज कर गया। कई मार्केट्स में तो टमाटर दस्तयाब ही नहीं है। मजीद बात करेंगे उमर याकूब से। उमर, क्या मामला है ये? अच्छा, बिल्कुल, लाहौर में टमाटर इस वक्त नायाब होता जा रहा है। जहां दस्तयाब है वहां पर कीमत 400 रुपए फी किलो हो गई है। यानी जो खरीदार यहाँ पर दुकानों पर आकर टमाटर का रेट पूछता है तो उसका चेहरा लाल हो जाता है, इतना ज़्यादा रेट हो चुका है। और ये चंद रोज़ के दौरान ही ये सारा मामला हुआ है। ये क्यों हुआ है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ दुकानदार मौजूद है। भाई, जो सरकारी रेट है उसके मुताबिक तो 160 रुपये किलो है, आप 400 रुपये बेच रहे हैं। ये हमें ना मंडी से नहीं मिलता, हम ना लेके आए तो हमारा मसाला नहीं बिकता। अब क्या करें, कल मुझे 5,000 रुपये फ़ाइन किया है टमाटरों की वजह से मजिस्ट्रेट ने। तो हम क्या आपको बताएं, अब हमारी मजबूरी है लेके आना। ये महंगा क्यों है चंद दिन के अंदर? महंगा इसकी अक्सरियत है, कम हो 1 लाख का नहीं शुरू हुआ, उसकी वजह से कुछ मंडी वाले कोई थोड़ी सी सख्ती कर रहे हैं, नरमी नहीं कर रहे, उसकी वजह से महंगा हुआ। सैलाब भी वजह है? हाँ जी, सैलाब की वजह से ना वो स्वाद में जो आया ना वो लाख का नहीं शुरू हुआ, ये काबल से आ रहे हैं, इसलिए इसकी ना डिमांड ज़्यादा है। जी बिल्कुल, चूँकि अभी सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं और बहुत से इलाकों से जहाँ से यहाँ पर टमाटर लाया जाता था यहाँ पहुँच नहीं पा रहा, जिसकी वजह से इस वक्त इसकी कीमत 400 रुपये किलो होती जा रही है। और यही बताया जा रहा है कि डिमांड का मसला है। बेहद शुक्रिया उमर, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे।